हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं मनीष सैनी न्यू जंक्शन मनीष यूट्यूब चैनल से आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज भूल ना भूल जाओगे कड़ी के अंतर्गत संस्कृत विषय के छंद टॉपिक पर, और स्पेशली थैंक्स इसके लिए श्री धर्मेंद्र जी सर, जिनकी वजह से ये टॉपिक्स इतना सरल हुआ मेरे लिए और आज आप सबके लिए भी होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। छंद। छंद क्या है? यति गति या वर्ण मात्रा आदि की गणना के विचार से की गई रचना छंद या पद कहलाती है। चरण या पद। छंद की प्रत्येक पंक्ति को चरण या पद कहते हैं। प्रत्येक छंद में उसके नियम के अनुसार 2, 4 या 6 पंक्तियां होती हैं। उनकी प्रत्येक पंक्ति चरण या पद कहलाती है। जैसे रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाही बरु वचन न जाई। इसकी प्रथम पंक्ति प्रथम चरण कहलाएगी और द्वितीय पंक्ति दूसरा चरण कहलाएगी। अर्थात जितनी पंक्तियां होंगी उतने ही चरण होंगे। मात्रा। किसी वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है वो मात्रा कहलाती है। और मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, एक लघु मात्रा और एक गुरु मात्राएं। लघु मात्राएं उन मात्राओं को लघु कहा जाता है जो उच्चारण में बहुत कम समय लेती है, जैसे कि ए, ई, उ। गुरु मात्राएं उन मात्राओं को कहते हैं जिनके उच्चारण में लघु मात्राओं की अपेक्षा दोगुना या तिगुना समय लगता है, जैसे कि ई, उ, ए, आई, ओ, औ की मात्राएं कैसी कहलाती हैं? गुरु मात्राएं कहलाती हैं। लघु वर्ण। हृस्व स्वर और उसकी मात्रा से युक्त व्यंजन वर्ण को क्या कहा जाता है? लघु वर्ण कहा जाता है। इसके लिए एक सीधी पाई का चिन्ह प्रयोग में किया जाता है। गुरु वर्ण। दीर्घ स्वर और उसकी मात्रा से युक्त व्यंजन वर्ण को गुरु वर्ण कहा जाता है और इसकी 2 मात्राएं गिनी जाती है। इसके लिए इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कै, की, कु लघु मात्राएं हैं और इसके लिए इस लघु चिन्ह का उपयोग किया जाएगा, जबकि का, की, कु, के, कई, को, कऊ ये दीर्घ मात्राएं हैं। इनके लिए दीर्घ मात्रा का उपयोग किया जाएगा। मात्राओं की गणना कैसे की जाती है? देखिए, संयुक्त व्यंजन से पहले यदि कोई हृस्व वर्ण भी हुआ तो वह गुरु या दीर्घ ही माना जाएगा। ध्यान दीजिए, संयुक्त व्यंजन से पहले यदि कोई हृस्व वर्ण है तो वह भी गुरु या दीर्घ ही माना जाएगा। जैसे कि कोई छः, त्रय, ज्ञ या श्रय, इससे पहले कोई हृस्व वर्ण हुआ तो वह भी गुरु या दीर्घ माना जाएगा और इसके लिए गुरु मात्रा का उपयोग किया जाएगा। विसर्ग और अनुस्वार से युक्त वर्ण को भी कैसा माना जाता है? दीर्घ माना जाता है। या तो किसी वर्ण पे विसर्ग लगा हुआ हो या अनुस्वार का प्रयोग हुआ हो तो उसको भी कैसा माना जाएगा? दीर्घ माना जाएगा। छंद अपनी आवश्यकता के अनुसार चरण के अंत में हृस्व को दीर्घ व दीर्घ वर्ण को हृस्व कर सकता है। यति और गति। छंद को पढ़ते समय बीच बीच में कहीं पे रुकना पड़ता है। इसी रुकने के स्थान को गद में विराम जबकि पद में यति कहते हैं। गति। छंदोबद्ध रचना को लय में आरोह अवरोह के साथ पढ़ा जाता है। छंद की इसी लय को गति कहा जाता है। गण। मात्राओं और वर्णों की संख्या और क्रम की सुविधा के लिए 3 वर्णों के साथ एक गण बनाया गया। 3 वर्णों का सहयोग लेकर या संयोग बना करके एक गण का निर्माण किया गया। और गणों की संख्या कितनी बनी? कुल 8। कुल गणों की संख्या कितनी है? 8। इंपॉर्टेंट है। गणों को आसानी से याद करने के लिए एक सूत्र का निर्माण किया गया और सूत्र को नाम दिया गया यमाताराज भानसलगा। सूत्र को क्या नाम दिया गया? यमाताराज भानसलगा। जिस गण की मात्राओं का स्वरूप जानना होता है उसके आगे के 2 अक्षरों को सूत्र में से लेकर के एक स्वरूप दिया जाता है। जैसे कि हमें ये के साथ में आगामी 2 वर्णों को लिया जाएगा। ये के साथ में माँ और ता। ये के लिए कौन सी मात्रा आएगी? लघु। माँ के लिए गुरु और ता के लिए भी गुरु। उसके साथ में माँ। माँ के साथ में कौन से 2 वर्ण आएंगे?
ता और रा। माँ के लिए गुरुवर्ण, गुरु मात्रा और गुरु मात्राएं। देखिए यहाँ पे डिवाइडेशन किया गया है आपको अच्छे से समझने के लिए। लघु वर्णों के लिए जितने भी लघु वर्ण होंगे उनके लिए लघु मात्रा का उपयोग करना है और गुरु मात्रा के लिए, गुरु वर्णों के लिए गुरु मात्रा का उपयोग करना है। 8 गण हैं। गणों के नाम यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण। आप हमारे वेबसाइट www.newsjunction.manish.com पर जाकर के वहाँ से मनोविज्ञान और संस्कृत के डेली टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। मात्राओं को अच्छे से समझने के लिए इस तालिका का निर्माण किया गया है। आओ इस तालिका के माध्यम से मात्राएं लगाना सीखते हैं। यगण के लिए एक शब्द है नहाना। लघु, गुरु, 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 गुरु। चालाक, चालाक में चा कैसा वर्ण है? दीर्घ वर्ण है, तो गुरु मात्रा गुरु, और कै कैसा वर्ण है? लघु, इसके लिए लघु मात्रा। पालना, पालना में प्रथम और अंतिम तीसरा वर्ण कैसे हैं? दोनों दीर्घ वर्ण है, और जो मध्यम वर्ण है वो कैसा है? लघु, तो इसके लिए दीर्घ, लघु, दीर्घ। करेल, लघु, दीर्घ, लघु, दीर्घ, लघु, 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 लघु। कमल के लिए, क्योंकि तीनों ही वर्ण कैसे हैं? लघु वर्ण है। कमला, कमला के प्रथम और द्वितीय वर्ण कैसे हैं? लघु, तो लघु की मात्रा, और अंतिम वर्ण कैसा है? दीर्घ, तो दीर्घ की मात्रा का उपयोग किया जाएगा। छंदों के प्रकार, छंद 2 प्रकार के, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। मात्रिक छंदों में मात्राओं के आधार पर संख्या निश्चित होती है, और वर्णिक छंद में वर्णों के आधार पर छंद निश्चित होते हैं। ठीक है, आप हमारी वेबसाइट www.newsjunctionmanish.com पर जाकर के मनोविज्ञान विषय की टेस्ट सीरीज दे सकते हैं यहाँ से, और अपने अंकों का निर्धारण आप स्वयं कर सकते हैं बाय सबमिट। काव्य में छंद का महत्व क्या है? काव्य में छंद क्या महत्व रखते हैं? छंद से हृदय को सौंदर्य का बोध होते हैं, अर्थात काव्य के आधार पे सौंदर्य का बोध होता है। मानवीय भावनाओं को झंकृत करते हैं, अर्थात अच्छे लगते हैं, सुहावने लगते हैं। छंद से स्थायित्व प्राप्त होता है, स्थायित्व ज्ञान में वृद्धि होती है। छंद पढ़ने में और समझने में सरस होते हैं, और जिसकी वजह से ये मन को अच्छे भी लगते हैं। छंद के निश्चित लय पर आधारित होने के कारण इन्हें सुगमता से कंठस्थ कर लिया जाता है। कंठस्थ करना अर्थात याद कर लिया जाता है। आओ आज जो हमारा मुख्य हाईलाइट बिंदु था, भूल ना भूल जाओगे के अंतर्गत अब हम विस्तार से अध्ययन करेंगे उपयुक्त दिए गए छंदों का। इंद्र उपेंद्र के साथ में उपजातियों से युद्ध लड़ने के लिए 11 आदमियों के साथ में जाता है। इंद्र उपेंद्र के साथ में उपजातियों से युद्ध लड़ने के लिए 11 आदमियों के साथ में जाता है। भुजंग द्रुत गति से आकर के वंश के एक आदमी को खा जाता है, तो बारवाह करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? बारवाह करना पड़ता है। भुजंग द्रुत गति से आकर के वंश के एक आदमी को खा जाता है, तो क्या करना पड़ता है? बारवाह। साइकोलॉजी अर्थात मनोविज्ञान में हमने पढ़ा है कि वे अवस्था काल लगभग 12 से 14 वर्ष की उम्र को माना जाता है। वसंत तलिका अर्थात 14 वर्ष की उम्र में वसंत ऋतु का आगमन हो जाता है। वसंत ऋतु का आगमन अर्थात किशोर अवस्था लगभग किशोर अवस्था का आगमन शुरू हो चुका होता है। मालिनी जो है अब 15 वर्ष की हो गई है। मालिनी कितने वर्ष की हो गई है? 15 वर्ष की। वह मंद गति के साथ में, मालिनी मंद गति के साथ में शिखर पर 17 फूल चुनने के लिए जाती है। कितने फूल चुनने के लिए जाती है? 17 फूल। अर्थात मंद्र क्रांता और शिखरणी में कितनी मात्राएं आएंगी? 17 मात्राएं। शार्दुल विक्रांत के लिए फूल किसके लिए लेने गई है? शार्दुल विक्रांत के लिए, जो अब कितनी साल का हो गया है? 19 साल का। कितनी साल का हो गया है? 19 साल का। और 21 साल की उम्र में इन दोनों का
स्त्रीक धरा हो जाता है, अर्थात मिलन हो जाता है, इनकी शादी हो जाती है। दोस्तों, आपको आज भूल ना भूल पाओगे कभी भी ये यूट्यूब वीडियो कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम और अधिक से अधिक प्रोत्साहित होकर के आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके Number 2. धन्यवाद।